सिक्योरिटी फोर्सेस का औरंगजेब में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 19 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। 2 अफसरान और 9 जवान शहीद। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ बहादुरी से क़यादत करते हुए शहीद हुए। मेजर तैयब राहत, नायब सूबेदार आजम गुल, नायक आदिल हुसैन, नायक गुल अमीर और लारेंस नायक शेर खान भी शहदा में शामिल। तालिश फराज, इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान, आकिब अली, मोहम्मद जाहिद भी मादर वतन पर कुर्बान हो गए। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि खवारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्द भारतीय नेटवर्क से मुंसलिक थे। दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने का अज़्म मजीद मजबूत हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का औरंगजेब ऑपरेशन में शहीद अफसरान और जवानों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के अजीम और बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के अफरीद के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर बराह रास्त समाअत। जस्टिस बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप मुत्तफिक हैं इस वक्त 26वीं तरमीम का हिस्सा है या नहीं। आप इसी तरमीम के तहत बने बेंच के सामने आए हैं। वकील हामिद खान ने कहा कि अगर फुल कोर्ट इस तरमीम को कलअदम करार दे तो ये पहले दिन से खत्म तस्वुर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन बोले, जब तक कलअदम ना हो जाए तब तक तो आइन का हिस्सा है ना, उस वक्त आप दलाइल तरमीम को आइन का हिस्सा मानते हुए देंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, अभी तक इस तरमीम को मुअत्तल नहीं किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आइनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने मामले की समाअत की। पंजाब हुकूमत के सेक्रेटरी बल्दियात पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा, इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, यह हमारे लिए शर्मिंदगी है। इल्ज़ाम हम पर आ रहे हैं, हमने अब फैसला करना है, हम आज ही फैसला सुनाएंगे। पंजाब और सिंध की लड़ाई पर वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। नून लीग का अहम सियासी मुशावरती इजलास तलब। वज़ीर दाखिला भी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इजलास में वफाकी वज़रा, सीनियर रहनुमा और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के वाकआउट पर हुकूमती रद्द-ए-अमल पर भी मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून क़यादत इत्तेहादी जमातों के साथ ताल्लुकात के उमूर पर गौर करेगी। सियासी कशीदगी कम करने और राब्तों के फ़रोग़ के लिए तजावीज़ पर बात होगी। सिंध और पंजाब में इंतज़ामी ताउन बढ़ाने के इक़दामात ज़ेर गौर। इत्तेहादी जमातों के दरमियान एतमाद साजी के लिए मुश्तरका कमेटी पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करने वाले अरकान की मुलाकात में राजा परवेज़ अशरफ, राना सना, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म की कश्मीर में मामलात एहसन तौर पर हल करने के लिए कोशिशों की पज़ीराई। कहा, कश्मीर में तमाम मामलात खुशसलूबी से हल हुए। कश्मीरी अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात जारी रखेगी। 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान में तबाहकुन ज़ल्ज़ले के 20 साल मुकम्मल। क़यामत खेज़ ज़ल्ज़ले में 80,000 जानें, 400 गाँव सफ़ाई हस्ती से मिट गए थे। हंसते बसते शहर सेकंड में उजड़ गए। आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीजन समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में वसी पैमाने पर तबाही हुई। मुतासरा इलाके में 16,000 स्कूल और 80% सेहत के मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। मुतासरीन के ज़ख्म आज भी ताज़ा। ज़िंदगी लौट आई, लेकिन जिनके गुलिस्तान उजड़ गए वो आज भी प्यारों को याद करते नहीं थकते। सदर मुमलिकत का 8 अक्टूबर के दिन ज़ल्ज़ले जैसी कुदरती आफत का हिम्मत से सामना करने वाले तमाम लोगों को खिराज तहसीन। सदर का आज के दिन तमाम आफतों से ईमान, इत्तेहाद और जिद्दत के साथ निमटने के लिए इक़दामात करने के अज़्म का यादा। अपने पैगाम में कहा कि इस साल भी सैलाबी सूरत हाल की वजह से जानी और माली, सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से गुजरा। कौम ने कौमी इस्तेकामत और इत्तेहाद से कुदरती आफत का मुकाबला किया। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचाव और नुकसानात को कम करने के लिए जामे पॉलिसी तश्कील दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म का मौसमियाती तग़य्युरात और नुकसानात से बचाव के लिए हम वक्त तैयार रहने के अज़्म का यादा।
वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि आज का दिन कौमी सतह पर इत्तेहाद, मौसमी तगय्युरात के नुकसानात से बचाव के लिए अज़्म व हिम्मत, बाहमी ताउन को उजागर करता है। मुश्किल हालात में कौम ने हमेशा इस्तिकामत और हिम्मत का मुजाहिरा किया। 8 अक्टूबर का दिन मुल्क की तारीख में इस्तिकामत की ताबिंदा मिसाल के तौर पर मनाया जाता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, 8 अक्टूबर का दिन मुल्क की तारीख में इस्तिकामत की ताबिंदा मिसाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 8 अक्टूबर का दिन हमें याद दिलाता है कि कुदरती आफात के सामने झुकने की बजाय पाकिस्तानी कौम ने सब्र, हिम्मत और यकजहती से मुकाबला किया। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और बिम्बर आज़ाद कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 के शोहदाए ज़लज़ला की याद में दुआइया तकरीबात सुबह 8:52 पर सायरन बनाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सरकार ने शोहदाए ज़लज़ला के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की और उनकी कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। ज़लज़ला मुतासरीन का प्यारों से बिछड़ जाने का गम आज फिर ताज़ा हो गया। बालाकोट में ज़लज़ले की तबाही के आसार आज भी मौजूद, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल बहाल न हो सका। न्यू बालाकोट सिटी, स्कूल और दीगर सरकारी इमारतें तामीर की मुंतज़िर। तलबा आज भी ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हाई स्कूल बालाकोट में तलबा की इज्तिमाई कब्र पर दुआइया तकरीब, दर्जनों अफराद की शिरकत। सरकारी सतह पर कोई तकरीब मुनक़िद न हो सकी। बालाकोट की बहाली न होने पर अवाम सरापा एहतजाज। यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो गए, फारिग होने वाले मुलाजमीन को बकाया जात मिले न तनख्वाह। इस्लामाबाद में धरना देने की धमकी, यूटिलिटी स्टोर्स हेडक्वार्टर्स, जोनल और रीजनल दफातर मुकम्मल बंद कर दिए गए। यूनियंस कायदीन का कहना है कि हुकूमत और सिक्योरिटी इंडस्ट्री की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। सिक्योरिटी इंडस्ट्री अपनी नाअहली छुपाने के लिए गैर आइनी इक़दाम कर रहे हैं। मुलाजमीन को बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी हमारा बुनियादी और आइनी हक है। जब तक तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जाती, एहतजाज जारी रहेगा। मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हमास का मुज़ाकरात में गजा से इसराइली अफवाद के मुकम्मल इनखला की ज़मानत पर जोर। फ़रीक़ैन के दरमियान इनखला के नक्शे, कैदियों की मरहलावार रिहाई पर बातचीत। मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। पहली बार स्टीव विटकॉफ की क़यादत में अमरीकी वफ़द और कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुर्रहमान अस्सानी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम क्लीन की क़यादत में तुर्क वफ़द भी मुज़ाकरात में शरीक होगा। मुज़ाकरात के दौरान गजा में मुकम्मल जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के हवाले से इसराइल और हमास के दरमियान मौजूद इख्तिलाफ़ात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इज़हार, कहा अमन के लिए ज़बरदस्त पेशरफ्त हो चुकी, उम्मीद है मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। हमास ने जंगबंदी के लिए बुनियादी मुतालबात सामने रख दिए। बेघर अफराद की वापसी, इसराइली अफवाद के मुकम्मल इनखला की शर्त। कहा ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हो। हम तमाम रुकावटें अबूर करके मुस्तकिल और जामे जंगबंदी चाहते हैं। यरगमालियों के मुनसिफाना तबादले के लिए तैयार हैं। हमारी तरजीह जंग का खात्मा। इसराइल फ़लस्तीन पर कब्जे की कोशिश में है। गजा में इसराइल को जाली फतह हासिल नहीं करने देंगे। नेतन्याहू की मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिशें खतरनाक हैं। फ़लस्तीनी अवाम को वाफिर मिक़दार में इमदादी सामान और खुराक फराहम की जाए। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑन पिच रिकॉर्ड्स का अंबार लगाने के बाद ऑफ पिच पे रिकॉर्ड्स बनाने लगे। रोनाल्डो पहले अरबपति फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो के असासों की मालियत 395 अरब 8 करोड़ रुपए हो गई। लेजेंडरी फुटबॉलर को पुर्तगाल की नुमाइंदगी करते हुए 22 बरस मुकम्मल हो गए।